गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा प्रशासन। ठीक, दवा प्रशासन का हम डेफिनेशन देखेंगे और इसके फॉर्म्स देखेंगे, जो मेडिसिन है उसके फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो दवा प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रोगी को चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए उचित दवा, उचित मात्रा और उचित मार्ग से शरीर में दी जाती है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए मरीज को दिया जाता है। ठीक है, सही समय पर, सही डोज में, ठीक है, और सही मेडिसिन को। ठीक, तो इसे बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि दवा देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल होते हैं। ठीक, तो फॉर्म क्या होता है, आप मेडिकल स्टोर में देखे होंगे जो दवाई है वो बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, मलहम, ठीक है, ड्रॉप। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसी फॉर्म्स को हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक, तो सबसे पहला है, देखो जो मेडिसिन होते हैं उसके 5 जो है कैटेगरी होता है। ठीक है, 5 कैटेगरी होता है, जैसे कि सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, उसके बाद है पेरेंट्रल मतलब कि इंजेक्शन के द्वारा, उसके बाद है इनहेलेशन। ठीक, तो सॉलिड फॉर्म में क्या क्या आता है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर आ जाएगा। लिक्विड में जितने भी आप लिक्विड वाली चीजें लेते हैं ना, जैसे कि सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ड्रॉप, ये सारी चीजें लिक्विड में आएगा। सेमी सॉलिड, तो सेमी सॉलिड में क्या आता है, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये सारी चीजें सेमी सॉलिड में आएगा। उसके बाद है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में क्या आएगा, इंजेक्शन, आईवी, आईएम, एससी, ये सब। उसके बाद है लास्ट इनहेलेशन, श्वसन द्वारा जिसे हम इनहेल करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और अब हम देखेंगे टैबलेट। ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में सबसे पहला आता है टैबलेट। तो क्या होता है टैबलेट, टैबलेट दवा का एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। यह सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसमें दवा को पाउडर या ग्रैन्यूल्स के रूप में अन्य एक्सिपिएंट के साथ मिलाकर कॉम्प्रेस किया जाता है, जिससे यह ठोस आकार में बनती है और ओरल रूप से ली जाती है। आप सभी को पता है कि टैबलेट है वो ठोस में आता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है यह। ठीक, और इसके जो मतलब ये कैसे बना होता है, पाउडर या ग्रैन्यूल्स के रूप में यहाँ होता है। ठीक है, पाउडर से इसको क्या बनाया जाता है, टैबलेट फॉर्म दिया जाता है। और इसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं। ठीक है, अणु रहते हैं। ठीक, और इसे ओरली लिया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, टैबलेट का आकार, रंग, स्वाद और हार्डनेस निश्चित होती है। यह दवा की एक्यूरेट डोज देने में मदद करती है। मतलब कि हम मार्केट में अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर में तो वहां पे हमें ये एक्यूरेट एमजी में मिल जाता है ना। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, पैरासीटामोल टैबलेट हो गया, मेटफॉर्मिन टैबलेट हो गया, ब्रूफेन हो गया, है ना, सिट्रीजिन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो टैबलेट है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है कैप्सूल। ठीक, तो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल दवा का एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। यह भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें दवा को जिलेटिन या अन्य सुटेबल सेल के अंदर भरकर बंद किया जाता है। इसे सामान्यतः मुंह से लिया जाता है। मतलब इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है वो जिलेटिन है, जो बाहर की जो कवर है वो जिलेटिन है, और इसके अंदर पाउडर होता है, इसी के अंदर मेडिसिन होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जो कैप्सूल है वो ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक हार्ड कैप्सूल और एक सॉफ्ट कैप्सूल। मतलब हार्ड जिलेटिन का एक बना होता है और एक सॉफ्ट जिलेटिन में मिलता है। तो ये है कैप्सूल। ठीक, उसके बाद है
इसके की पॉइंट देख लेते हैं। कैप्सूल का सेल आसानी से घुल जाता है, जैसे ही हम लेंगे हमारी बॉडी के अंदर ये जाएगा वो इजिली घुल जाता है। यह दवा के टेस्ट, स्मेल और मॉइस्चर से रक्षा करती है। जैसे कि टैबलेट हम लेते हैं तो कड़वा लगता है, बट इसे जब हम लेंगे तो ये कड़वा नहीं लगेगा। कैप्सूल विभिन्न आकार और रंगों में उपलब्ध होता है, यह भी टैबलेट की तरह विभिन्न रंगों में और आकार में मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पाउडर। तो मेडिसिन जो है पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। आप लोग ORS देखे होंगे, इलेक्ट्रॉल पाउडर देखे हैं, है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती है, प्रोटीन्स पाउडर वगैरह। ठीक, तो पाउडर दवा का एक ड्राई सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जिसमें दवा को बहुत महीन कणों के रूप में बनाया जाता है। इसे सामान्यतः पानी या किसी अन्य द्रव के साथ लिया जाता है। ये बहुत ही बारीक फॉर्म होता है, ठीक है, और इसे पानी के साथ या मिल्क के साथ मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग की पॉइंट्स क्या होते हैं। पाउडर का अवशोषण तेज होता है, यह जल्दी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसे बनाने और संग्रहित करने में आसान होता है। ठीक है, इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में ही होता है। यह बच्चों और बड़ों को देने के लिए उपयुक्त होता है। ये क्योंकि बच्चे जो है टैबलेट और कैप्सूल नहीं ले पाते, तो हम बच्चों को पाउडर फॉर्म दे सकते हैं, वो इसे आसानी से ले सकते हैं। ठीक, आवश्यकता अनुसार खुराक तैयार की जाती है। मतलब डॉक्टर ने जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग हम पाउडर को लेकर उसको क्या कर सकते हैं, इजिली दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, ORS पाउडर हो गया, पैरासिटामॉल पाउडर हो गया, एंटासिड पाउडर हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया। तो ये सारी चीजें पाउडर फॉर्म में हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में क्या आता है, सिरप। ठीक है, तो सिरप क्या होता है, सिरप दवा का एक तरल लिक्विड रूप है, जिसमें दवा को मीठे पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है और इसे मुंह से दिया जाता है। मतलब सिरप जो है वो आप लोग समझ जाइए, मीठा वाटर होता है। ठीक है, मतलब स्वीट वाटर होता है, जिसको पानी के साथ मिलाते हैं और वह सिरप फॉर्म में तैयार हो जाता है। इसे मुंह के द्वारा दिया जाता है। ठीक, इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सिरप मीठा होता है, इसलिए बच्चों को आसानी से पिलाया जा सकता है। इसे मीठा बनाया जाता है, यह मीठा होता है, इसलिए इसे बच्चों को भी हम आसानी से दे सकते हैं। दवा तरल रूप में होती है, इसलिए शरीर में जल्दी काम करती है। ये जो है तरल रूप में होती है, इसलिए जल्दी से काम करती है। सिरप की खुराक मापने के लिए मापने वाला कप या चम्मच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग को मेजरिंग छोटा सा कप दिया जाता है, या तो फिर हम उससे मेजर कर सकते हैं या तो फिर हम चम्मच से भी दे सकते हैं। कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और जिन्हें गोली निगलने में कठिनाई होती है उनके लिए उपयुक्त होती है। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो मेडिसिन नहीं, दवाई नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम सिरप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिरप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पैरासिटामॉल सिरप, कफ सिरप, आयरन सिरप, मल्टीविटामिन सिरप, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मौखिक सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन। तो क्या होता है ओरल सस्पेंशन, यह भी लिक्विड फॉर्म होता है और सिरप के जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन सिरप क्या था, मीठा पानी था। ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, बट थोड़ा सा ये उससे अलग होता है सिरप से। कैसे अलग होता है देखते हैं। ओरल सस्पेंशन एक तरल दवा लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, जिसमें ठोस दवा के बारीक कण एक द्रव माध्यम में फैलाए जाते हैं। इस दवा को मुंह से लिया जाता है। मतलब कि जो ओरल सस्पेंशन होते हैं, यह ठोस दवा के बारीक कण इसमें मौजूद होते हैं। मतलब कि सिरप में कोई बारीक कण मौजूद नहीं होता था, परंतु इसमें क्या होगा, यहाँ पे नीचे साइड जो है वो जो ठोस है, ठोस जो पदार्थ होता है वो नीचे साइड जो सीसी है उसके नीचे साइड में यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है दोनों में। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके। यह तरल रूप में होती है और पीने के लिए बनाई जाती है। इसमें दवा ठोस कणों के रूप में द्रव में निलंबित रहती है। ये है तो लिक्विड फॉर्म, परंतु इसमें ठोस अणु भी इसमें मौजूद होते हैं। उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। इसे उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से सैक करना चाहिए, क्योंकि अंदर में मेडिसिन बैठ जाता है।
ठीक, यह बच्चों और वृद्धों के लिए आसान होता है देने में। ठीक है, स्वाद और स्थिरता के लिए इसमें फ्लेवर और स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं। इसमें फ्लेवर मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पिया जा सके। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन, एमॉक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन, ब्रूफेन ओरल सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन। ठीक, देन नेक्स्ट है एलिक्सर्स, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, तो ये एलिक्सर्स क्या होता है? एलिक्सर्स दवा का एक मीठा स्वीट है ना, साफ, क्लियर और सुगंधित तरल रूप है जिसमें दवा को अल्कोहल, पानी, मीठे पदार्थ और फ्लेवर मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे मुंह से ओरली लिया जाता है। देखो इसमें क्या क्या मिला रहता है? अल्कोहल मिला रहता है, वाटर मिला रहता है और इसमें फ्लेवर भी मिलाया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से सबको मिला के एक क्या बनाया जाता है? एलिक्सर बनाया जाता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। यह एक मीठा, साफ और सुगंधित तरल दवा होता है। यह मीठा होता है, साफ और सुगंधित होता है। इसमें क्या क्या मिला रहता है? अल्कोहल, पानी, है ना, और मीठे पदार्थ के साथ मिक्स करके इसमें फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं। यह मुंह से लेने के लिए आरामदायक, स्वादिष्ट होता है। दवा को घोलने, है ना, ये क्या करता है? दवा को सॉल्यूबलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, जो दवा रहती है उसको आसानी से घोलने में हेल्प करता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह उपयोगी होती है। ठीक, तो इस प्रकार से एलिक्सर्स बनता है। एलिक्सर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? देखिए, डाइजीन एलिक्सर, बिनाड्रिल, है ना, बिनाड्रिल एलिक्सर, ल्यू 52 एलिक्सर, हिमाटिनिक एलिक्सर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है टिंचर। टिंचर भी लिक्विड फॉर्म है। ठीक, तो टिंचर का उपयोग जो है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सबको माउथ से लिया जाता है। जो टिंचर होता है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। इसको मतलब ये पीने वाला भी बनता है और बॉडी के बाहर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि चोट लग गई, कट लग गई, तो वहां पे भी हम इसको अप्लाई करते हैं, या किसी चीज का टेस्ट करना है तो भी हम टिंचर का यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है टिंचर। टिंचर एक तरल हाइड्रो अल्कोहलिक तैयारी है जिसमें दवा को अल्कोहल के साथ पानी में घोल कर या उससे निकाल कर बनाया जाता है। इसे आमतौर पर मुंह से या बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसको हम ओरली भी बना, मतलब ओरल वाला भी यह मिलता है और शरीर के बाहरी त्वचा पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा टिंचर। ठीक, इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। क्या है की पॉइंट्स? यह हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड तैयारी होती है। दवा को अल्कोहल में घोलकर या निकाला जाता है। ठीक, ये क्या होता है? इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक मिश्रण मिक्स होता है। ठीक है, दवा को अल्कोहल में घोला जाता है, मतलब ये जो दवाई होती है इसमें उसको अल्कोहल के साथ घोलकर इसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, और क्या है? टिंचर जिंजर, टिंचर ओपियम, टिंचर अर्निका, इस रूप में यह मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से यह हो गया टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉप। आई ड्रॉप, आई ड्रॉप आप सभी को पता है आई में डाला जाता है और ये भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, है ना। आई में कोई इंफेक्शन हो गया है तो, या आई की सर्जरी हुई हो तो ये है आई ड्रॉप जिसे हम आई में डालते हैं। आई ड्रॉप्स आंख में डालने वाली एक स्टेराइल द्रव होती है जिसे आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, विभिन्न समस्याओं के उपचार और राहत के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है इसका उपयोग कहां कहां पे करते हैं। ठीक है, मतलब कब करते हैं? सूखी आंखें, अगर आंख एकदम सूखा सूखा लग रहा है तो हम यूज कर सकते हैं। आंखों में जलन है, लालिमा है, खुजली है तब, है ना। धूल है, कोई धूल चला गया है
है ना, प्रदूषण में आप रह रहे हो जिसकी वजह से आपके आंखों में जलन उत्पन्न हो रही है, तब भी हम इसको लगा सकते हैं। और आंख अगर संक्रमित हो चुका है तो हमें इसे लेना है। आंख की सर्जरी हुई हो या कोई लेजर सर्जरी हुई हो तब इसे ले सकते हैं। ठीक, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इसे लेना है, अपने से नहीं लेना है। ठीक, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स, विजिटा आई ड्रॉप्स, ठीक है, इस प्रकार से और भी हैं। देन नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट किस में आता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। ठीक, तो ऑइंटमेंट क्या होता है? ऑइंटमेंट एक अर्ध ठोस दवा की तैयारी है जिसे त्वचा पर लगाने के लिए बनाया जाता है। इसमें दवा को एक चिकने पदार्थ के साथ मिलाया जाता है ताकि यह त्वचा पर आसानी से लग सके। तो ऑइंटमेंट आप सबको पता है, दर्द में लगाते हैं, चोट में लगाते हैं, मोच में लगाते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं। यह सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। यह त्वचा पर सुरक्षा और स्नेह प्रदान करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑइंटमेंट के, जैसे कि म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट, ठीक है, इसे टी-बैक्ट के नाम से यह मिलता है। क्लोबेटाजोल ऑइंटमेंट हो गया, और जितने भी आप लोग दर्द की दवाई यूज करते हो, है ना, नियोमाइसिन ऑइंटमेंट हो गया, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट हो गया, हाइड्रोकॉर्टिजोन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। ठीक, इसके अलावा मूव वगैरह हो गया। ठीक, ये सब चीज किसमें आएगा? सेमी सॉलिड में आता है। अब हम आते हैं क्रीम। तो क्रीम जनरली आप घर पर यूज करते हैं, है ना, फेस पे हम जो लगाते हैं क्रीम, या तो फिर चोट या मोच से लग जाती है, या फेस में कुछ दाने आ जाते हैं, झाइयां आ जाती है, उसके लिए भी क्रीम अवेलेबल होता है। जनरली इसको हम फेस पर अप्लाई करते हैं और स्किन पर अप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्रीम एक अर्ध ठोस कॉस्मेटिक तैयारी है जिसे त्वचा पर लगाने के लिए बनाया जाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करती है, पोषण देती है और त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में सहायता करती है। तो ये तो आप सब जान ही रहे हैं, है ना। उसके बाद है, ये बहुत सारे फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा क्रीम। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट। पेस्ट भी सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। तो ये क्या होता है? पेस्ट। पेस्ट एक अर्ध ठोस दवा की तैयारी है जिसमें उच्च मात्रा में ठोस पाउडर को उपयुक्त वाहक के बेस के साथ मिलाया जाता है ताकि एक गाढ़ा और चिपचिपा द्रव्यमान बनाया जा सके जिसे त्वचा पर लगाया जाता है। मतलब कि ये बाकी की तुलना में क्या होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बाकी से ज्यादा होता है। ठीक है, गाढ़ा। इसके विशेषताएं हम देख लेते हैं। पेस्ट जो आप लोग घर पर इस्तेमाल करते हैं ना, वो सभी पेस्ट में आएगा। उसके अलावा हम लोग स्किन पर भी अप्लाई करते हैं पेस्ट को। ठीक, इसकी की पॉइंट देख लेते हैं। यह अर्ध ठोस रूप में होती है जिसमें ठोस पाउडर की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें ठोस पाउडर की मात्रा ज्यादा होती है बाकी की तुलना में, क्रीम की तुलना में और ऑइंटमेंट की तुलना में। ठीक, यह त्वचा पर संरक्षण, शोषक और सुखाने वाला प्रभाव देती है। मतलब यह क्या करता है? त्वचा को प्रोटेक्ट करती है, एब्जॉर्बेंट अच्छा सा होता है इसमें, और त्वचा को सुखाने से मतलब क्या रखती है? हमारे बॉडी को, हमारी त्वचा को क्या रखती है? ड्राइंग रखती है। ठीक, यह नमी को अवशोषित करती है और त्वचा को सुरक्षित रखती है। इसका उपयोग आमतौर पर त्वचा की जलन, घाव और रक्षात्मक उद्देश्य हेतु किया जाता है। ठीक, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट, लेदर पेस्ट। ठीक, इसके अलावा जो आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हो वो भी इसमें आएगा। उसके बाद देखते हैं जेल। ठीक, तो जेल क्या होता है? जेल एक अर्ध ठोस तैयारी है। ठीक है, यह भी सेमी सॉलिड में ही आता है जिसमें किसी जेल बनाने वाले पदार्थ में दवा को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह त्वचा पर लगाने के लिए बनाया जाता है और आसानी से फैलता है, ठंडक देता है तथा जल्दी अवशोषित हो जाता है। जेल जो है बाकी की तुलना में क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये स्किन में अगर आप लगा के देखोगे तो ये बाकी की तुलना में सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है यह बॉडी में बाकी की तुलना में। ठीक, यह जेल जैसी अर्ध ठोस तैयारी है। यह त्वचा पर लगाने के लिए उपयोगी होती है। यह ठंडक, कूलिंग इफेक्ट देती है ना, और जलन को कम करती है। यह आसानी से फैलती है और जल्दी अवशोषित
हो जाती है। बाकी की तुलना में यह स्किन पर जल्दी से फैल जाता है। यह तेलीय नहीं होता और पानी में आसानी से घुल जाता है। यह ऑयली नहीं होता और इसे जब आप पानी में घोलोगे तो आसानी से यह घुल जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जेल के फॉर्म है, दर्द निवारक जेल मिलता है, ठीक है। उसके बाद है एंटीसेप्टिक फॉर्म में भी यह जेल मिलेगा, एंटीबायोटिक फॉर्म में भी जेल मिलेगा और स्किन केयर जेल भी मिलता है। तो इतना सारा जेल आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सेमी सॉलिड। उसके बाद आता है सपोजिटरी। ठीक, सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी एक ठोस दवा है, ठीक है, जिसे मल द्वार, योनि या मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें दवा सीधे शरीर में अवशोषित हो सकते हैं। इसे रेक्टम के थ्रू दिया जाता है, वेजाइना के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, और यूरेथ्रा में भी इसको दिया जाता है। तो ये सपोजिटरी होता है जिसको अंदर इंटर करते ही यह क्या होने लगता है? घुलने लगता है। मतलब कि बॉडी इसको क्या करने लगती है? अवशोषित करने लगती है। जैसे इसको डाला जाता है, यह क्या होने लगता है? घुलने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, की पॉइंट। यह ठोस रूप में होती है, पिघलने पर दवा अवशोषित होती है। यह पिघलते, जैसे मोम पिघलता है ना, वैसे ही यह भी पिघलने लगता है। यह मल द्वार, योनि या मूत्र मार्ग से उपयोग की जाती है। इसके थ्रू ही इसको इंटर किया जाता है। ठीक, यह तेज असर, लोकल या सिस्टमिक प्रभाव देती है। यह बहुत जल्दी असर देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पैरासीटामॉल सपोजिटरी, ग्लिसरीन सपोजिटरी, डाइक्लोफिनेक सपोजिटरी, बेलाडोना सपोजिटरी। इन सभी फॉर्म में आपको सपोजिटरी देखने को मिल जाएगा। ठीक, देन उसके बाद आता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन दवा को सुई और सिरिंज की सहायता से शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। आप सबको पता है कि इंजेक्शन को हम स्किन, त्वचा के माध्यम से हम देते हैं, सिरिंज और नेडल के थ्रू, ठीक है, त्वचा में देते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन को हम आईएम देते हैं, आईवी देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब हम देखते हैं इंजेक्शन, तो ठीक है देख लिए। अब इंजेक्शन में जो आईवी होता है ना, वो भी दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। दो फॉर्म में कैसे? एक आईवी सस्पेंशन और एक आईवी सॉल्यूशन करके आपको मिलेगा। तो आईवी सस्पेंशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस है, ये देख लेते हैं। जो आईवी सस्पेंशन होता है ना, वो क्या होता है? अघुलनशील ठोस कण होते हैं। मतलब यह घुलनशील नहीं होता। इसको अगर आप पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये घुलेगा नहीं, परंतु इसके जस्ट अपोजिट ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्युएबल होता है। मतलब यह क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, आसानी से पानी में घुल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। आईवी ही लगाया जाता है दोनों को। ठीक, तो इस तरीके से यह वर्क करता है। अब हम लास्ट देख लेते हैं इनहेलर। इनहेलर क्या होता है? जिसे हम सांस के माध्यम से, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू यह हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक, इनहेलर एक उपकरण है। मतलब ये तो एक उपकरण है, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं? सांस के माध्यम से मेडिसिन को लेते हैं। इसके अंदर मेडिसिन होती है, ठीक है, जो हमारे, जब हम सांस लेंगे तो ये उसके थ्रू बॉडी में इंटर करता है। तो जिसमें दवा को सांस के द्वारा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दमा, सीओपीडी और सांस संबंधी बीमारियों के इलाज में सहायता होता है। ठीक है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, श्वसन संबंधित बीमारियां हैं, उन लोगों को हम क्या देते हैं? ये देते हैं इनहेलर। ठीक, तो ये हो गया इनहेलर। इनहेलर आपको कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलेगा भाई? सॉल्ब्यूटामॉल इनहेलर, ठीक है, उसके बाद है लिवोसॉल्ब्यूटामॉल। इसको इसमें डालकर हम ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इनहेलर भी 3 तरीके से लिया जाता है। ठीक है, वो कैसे? एक होता है एमडीआई मीटर डोज इनहेलर, दूसरा होता है ड्राई पाउडर इनहेलर और तीसरा होता है सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। अब तीनों में अंतर क्या है भाई? इसको हम क्या करते हैं? स्प्रे करके ले सकते हैं। ठीक है, इस दवा को क्या किया जाता है? स्प्रे करके लिया जाता है। जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो ये हमारी फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद है ड्राई पाउडर इनहेलर। तो ड्राई पाउडर इनहेलर को सूंघ कर, मतलब इसमें थोड़ा सा
प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है। जब इसको आप खींचोगे अपनी ओर, मतलब सांसें जब लेते हो ना आप, तो उस तरीके से आपको इसको खींचना पड़ेगा। इसको खींचना नहीं पड़ता है, सीधा आपको स्प्रे करना है, ठीक है, स्प्रे करना है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, इसके अंदर पाउडर होता है, इसलिए आप इसको सूंघोगे ना तब ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा, ठीक। और ये क्या होता है, सॉफ्ट मिक्स इनहेलर होता है। ये भी क्या करता है, मतलब हल्की और धीमी मिस्ट होती है इसमें, हल्की और धीमी मिस्ट। जब आप सांस लोगे ना तो धीमा धीमा आपकी बॉडी के अंदर, मतलब फेफड़ों के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमडीआई, डीपीआई और एसएमआई। तो इस तरीके से इतने सारे फॉर्म मिलता है मेडिसिन के, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से और रीड कर लीजिएगा, ठीक। तो आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास को। इसके आगे मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी, रूट पढ़ाऊंगी, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।